हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेलीकॉम मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को हम छोटा रखने का प्रयास करते हैं और पूर्ण जानकारी भी समाहित करते हैं। आज का वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि AIGTOA ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन ने कॉल अटेंशन प्रोग्राम नाम से विभिन्न चरणों में आंदोलन करने का फैसला लिया है। यदि उनकी डिमांड को नज़रअंदाज बीएसएनएल डिपार्टमेंट करता है तो AIGTO के जनरल सेक्रेटरी श्री वशी अहमद जी ने बीएसएनएल के CMD माननीय श्री PK पुरवार जी को पत्र लिखा है कॉल अटेंशन प्रोग्राम नाम से, जिसका विषय है बीएसएनएल में भर्ती कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त लाभ एवं पेंशन सिस्टम तथा सामाजिक सुरक्षा कवर। AIGTO महोदय एवं बीएसएनएल प्रबंधन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता है कि कर्मचारियों की कुल संख्या का 70% कर्मचारी बीएसएनएल रिक्रूटेड हैं, जो प्रतिष्ठित संस्थानों से इंजीनियरिंग, CA, ICWA, MBA डिग्री के साथ तकनीकी रूप से योग्य हैं, जो अपनी कुशलता से 2020 में बीएसएनएल प्रबंधन एवं सरकार द्वारा लाई गई BRS सिस्टम को लागू होने के बावजूद बीएसएनएल की सेवाओं पर आंच तक नहीं आने दिए। ठीक उसी समय देश कोविड-19 पैंडेमिक से जूझ रहा था, फिर भी बीएसएनएल के कर्मचारी अपनी जान की बाजी लगाकर सर्विस को प्रभावित नहीं होने दिया। परंतु इस बीच बहुत से साथी अपने परिवार को छोड़कर मौत को गले लगाए, जिसके परिणाम स्वरूप दूरसंचार विभाग एवं बीएसएनएल प्रबंधन की निष्ठुरता और कठोरता जैसे बिहेवियर की वजह से परिवार की स्थिति भीख मांगने जैसी हो चुकी है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए AIGTO ने अपने पत्र में विस्तृत रूप से पॉइंट आउट किया है और अपनी डिमांड को प्रमुखता से रखा है, ताकि पीड़ित परिवार को विषम परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति मिल सके। क्योंकि वर्तमान में जो पेंशन सिस्टम है मात्र 2000 से लेकर 3000 रुपये तक सीमित है, जिसमें छोटे से अमाउंट से उन परिवारों का भरण पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। अतः पीड़ित परिवार को विषम परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति मिल सके, इसके लिए 4 सूत्री डिमांड रखी है AIGTO ने। पहला, एक्सटेंडिंग पेंशनरी बेनिफिट टू ऑल बीएसएनएल रिक्रूटेड एम्प्लॉइज। सेकेंड रखा है DPE के निर्देश सेकेंड PRC 11/2007 के अनुसार सुपर एनुएशन बेनिफिट शैब का विस्तार 30% तक करना एवं चालू निधि की पूरी बकाया राशि ब्याज सहित तत्काल जमा करना। क्योंकि शैब सुपर एनुएशन बेनिफिट में भी अभी 8.2% का डिफरेंसेस आ रहा है, जिसकी वजह से पेंशन बहुत ही कम बनता है। बीएसएनएल में कंपनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट को बहाल करना और मृतक बीएसएनएल रिक्रूटेड परिवारों को CG बेस पर अपॉइंटमेंट के लिए पात्र बनाने के लिए CGA पॉलिसी में आवश्यक परिवर्तन लाना इनका तीसरा मुद्दा है। और चौथा मुद्दा, डिसीज बीएसएनएल रिक्रूटेड एम्प्लॉइज के परिवारों को तत्काल आर्थिक राहत प्रदान करना। इन्हीं मांगों के लिए AIGTO ने कॉल अटेंशन प्रोग्राम रखा है, जो विभिन्न चरणों में संपन्न होगा। पहला, सर्कल टीम द्वारा राज्य स्तर पर माननीय राज्यपालों, CHQ सर्कल BA टीम द्वारा माननीय संसद सदस्यों और देश भर में BA टीम द्वारा माननीय जिला मजिस्ट्रेटों को ज्ञापन प्रस्तुत करने के साथ अनुरोध करना। बीएसएनएल भर्ती कर्मचारियों और उनके परिवारों को 10/6/2022 से 30/6/2022 तक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये इनका पहला कॉल अटेंशन प्रोग्राम है, यानी कि इनका आंदोलन का पहला स्टेप ये है कि 10/6/2022 से 30/6/2022 तक ये सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ज्ञापन सौंपेंगे। इनकी सर्कल टीम और BA टीम बीएसएनएल के सभी CGM एवं BA प्रमुखों को 30/6/2022 को ज्ञापन प्रस्तुत करना। इनके आंदोलन का दूसरा स्टेप होगा पद यात्रा कार्यक्रम। स्वर्गीय श्री विजय कुमार बंसल जी की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए और पंजाब सर्कल टीम के तत्वाधान में बीएसएनएल भर्ती कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा सहकर्मियों, शुभचिंतकों और परिवार के सदस्यों के माध्यम से 20 जून 2022 से शुरू किया जा रहा है। सर्कल कार्यालय परिसर चंडीगढ़ और 30 जून 2022 को बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली पहुंचना और माननीय CMD बीएसएनएल को ज्ञापन प्रस्तुत
करना है, यानी कि पद यात्रा करते हुए चंडीगढ़ से दिल्ली जाकर सीएमडी को 30 जून 2022 को ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी समस्याओं को बताएंगे। और चौथा, बीएसएनएल भर्ती कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर ट्विटर अभियान चलाया जाएगा। 7/7/2022 यदि संबंधित अधिकारी आगे नहीं आते हैं और 30 सितंबर 2022 तक मुद्दे का पूर्ण समाधान नहीं होता है तो AIJTOA ने CHQ को अंतिम संकल्प तक भूख उपवास का कार्यक्रम शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और 1/10/2022 से भूख हड़ताल के लिए भी इन्होंने AIJTO के जनरल सेक्रेटरी पूरी उम्मीद करते हैं कि प्रबंधन इस स्थिति का संज्ञान लेगा और बीएसएनएल भर्ती कर्मचारियों के लिए एक उचित सामाजिक सुरक्षा कवर सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, जैसा कि ऊपर मांग की गई है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह कर्मचारियों के पूरे परिवार के भविष्य से संबंधित है और प्रबंधन बाध्य है, उपरोक्त सभी डिमांड को प्रदान करेगा। कॉपी टू सचिव दूरसंचार विभाग यानी कि डायरेक्टर HR और PGM SR को भी पत्र दिया गया है। अभी कंपनसेंट ग्राउंड बेस पे अपॉइंटमेंट सभी यूनियनों के मुद्दे बन चुके हैं, चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव हो या एग्जीक्यूटिव हो। और सुपर एनुएशन बेनिफिट भी ऑल इंडिया यूनियन और एसोसिएशन की जो एसोसिएशन बनी है उनके भी मुद्दे हैं। इसी तरीके का कॉल अटेंशन प्रोग्राम नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइयों के यूनियनों द्वारा भी किया जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, और अंत में अनलिमिटेड यानी कि अनिश्चित कॉल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाना चाहिए, जिससे बीएसएनएल मैनेजमेंट और दूरसंचार विभाग प्रेशर में आए और ये कर्मचारियों के बेनिफिट्स को प्रोवाइड करे।